सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे बहनों एवं भाइयों, आज पेंतकोस्त के महान पर्व है। आप सभी लोगों को आज के दिन की ढेर सारी खुशियां, प्रभु यीशु के प्यार भरी उपस्थिति का एहसास, पवित्र आत्मा की एक शक्तिशाली छुआई का अनुभव आप सभी लोगों के लिए हम अदा करते हैं और मांगते हैं प्रभु से। हालेलुया। प्रियजनों, त्योहार आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जन्मदिन है हमारी कलीसिया का। एक हृदय होकर माँ मरियम के साथ जिस तरह शिष्य लोग पवित्र आत्मा के लिए मांगे अब्बा से, उसी तरह यीशु के नाम में माता मरियम के साथ विश्व भर के सभी विश्वासियों के साथ मिलकर आत्मा की एक विशेष आगमन के लिए अब्बा से प्रार्थना करने का दिन है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन को तैयार करने का दिन है और विशेष कुछ कार्यों से पवित्र आत्मा का आदर करने का दिन है। हालेलुया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि पेंतकोस्त के दिन में आप किस तरह एक सुंदर फैसला के द्वारा पवित्र आत्मा का आदर कर सकते हैं और आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के विशेष कार्यों को आपके जीवन के लिए आप दावा कर सकते हैं। उसके लिए एक सुंदर तरीका है। वो तरीका यह है, नियमित रूप से पवित्र वचनों को पढ़ने का एक दृढ़ फैसला आज लेना है। इससे बढ़कर कोई सुंदर कार्य आज पेंतकोस्त के दिन में आप कर नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा और प्रभु का वचन ये दोनों जुड़ी हुई बात है। एक दूसरे से अलग कभी नहीं किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? पवित्र वचन के द्वारा मैं कुछ बातें आपको सुनाना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 42 और वचन 15 में लिखा है, ईश्वर शब्द द्वारा, वचन के द्वारा अपना सारा कार्य करते हैं। बाय द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड हिज वर्क्स आर डन। शुरू से ईश्वर का कार्य ऐसा ही था। पाप के दलदल में डूबते इंसान को बचाने के लिए वचन को धरती पर पिता ने भेजा। यीशु उसका नाम है। शब्द ने शरीर धारण किया और यीशु अपना कार्य कैसे करता था धरती पर? यीशु अपने वचन के द्वारा रोगियों को चंगा किया। बाइबल में अनेक जगहों में लिखा है, अबदूतों को निकाला वचन भेजकर। चमत्कार करता था वचन के द्वारा। एक उदाहरण से शुरू करते हैं। गनेसरत के झील के किनारे यीशु वचन दे रहा था। बड़े सुबेरे का समय। अध्याय 5 लूकस के सुसमाचार वचन 1 से। भीड़ की भीड़ उमड़ पड़े बड़े सुबेरे, और इतने सारे लोग एक दूसरे पे गिरे पड़ते थे। इनका उत्साह देखना, वचन का सामर्थ्य पहचान कर इधर उधर से बड़े सुबेरे उठ के आया। उस समय यीशु की आंखें उन पर पड़ी, सिमोन और उनके साथियों पर। उनकी हालत कैसे थे? पूरी रात मेहनत किया था, कुछ नहीं मिला। दुखी होके मातम मनाते हुए, भुनभुनाते हुए, क्रोध में शायद आकर श्राप देते हुए अपने नाव से उतरकर बाहर आए और वहां पर बैठकर अपने जाल धो रहे थे। उनको देखा, प्रभु उनको पास बुलाए। देखिए, उनकी हालत और हमारी हालत शायद समान है। बहुत मेहनत किया, सोचा हमारे हार्ड वर्क के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार कुछ फल मिलेगा, कुछ मिल नहीं रहा। हमारे कंट्रोल के बाहर है। हम तो एक्सपर्ट थे कई कार्यों में, सोचा हम चला सकेगा, कुछ नहीं हुआ। उस समय यीशु उनको पास बुलाया। उसके बाद उनके गाड़ी पे, यानी उनके नाव पे यीशु आया। शायद पूछा होगा, जगह दोगे, थोड़ा समय दोगे? दिया।
वहां बैठकर यीशु वचन सुनाया, लोगों को वचन सुनाया। तब बैठे हुए पेत्रुस, सिमोन और उनके साथी सब सुने। अध्याय 5 में है वचन 4, उपदेश समाप्त होने के बाद यीशु ने कहा, अब मच्छी पकड़ने के लिए जाल डालो। अध्याय 5 वचन 4। तब पेत्रुस क्या बोलता है, सिमोन क्या बोलता है, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हमको कुछ नहीं मिला, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ध्यान से सुनना, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। मेहनत किया था हमने, अपने मेहनत पर भरोसा रखा, लेकिन मेहनत ने फल नहीं लाया। और हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक चलेगा तो अभी हमको समझ में आ रहा है, पूरी रात मेहनत किया था, कुछ नहीं मिला, अभी करने पर भी मिलने वाला नहीं है। आज के दिन कुछ नहीं मिलेगा। हमारे शरीर तो थका हुआ है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा, फिर भी आपके कहने पर, मतलब आपके वचन पर जाल डालूंगा। अगला वचन, ऐसा करने पर इतना अधिक मछलियां फंस गई कि नाव डूबने जैसे हो गए और जाल टूटने जैसे हो गए। इतने बड़े चमत्कार, कैसे वचन पर जाल डाला। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु अपने वचन को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा यीशु के वचनों पर अब कार्य करता है। वो कार्य, यीशु का कार्य आज धरती पर पवित्र आत्मा ही करता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना के अध्याय 16 वचन 14, इंग्लिश में ऐसा, ही विल ग्लोरीफाई मी, फॉर ही विल टेक व्हाट इज माइन एंड डिक्लेयर इट टू यू। वो मुझे महिमान्वित करेगा, जो मेरे पास है उसको वो लेगा और आपको देगा। इंग्लिश में ऐसा, ही विल डिक्लेयर इट यू, ही विल डिक्लेयर हीलिंग टू यू, ही विल डिक्लेयर डिलीवरेंस फॉर यू, होली स्पिरिट, ही विल डिक्लेयर blessings. How? Taking my word. That which I had, he will use to glorify me. So, ईश्वर के वचनों को पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा और हमारे लिए वो कार्य करेगा जिसे ईश्वर करना चाहता है। हालेलुया। जब इतनी बातें हम मन में रखेंगे तब हमको आगे समझने की और सुविधा होगी। उदाहरण के लिए यूहन्ना के अध्याय 15 वचन 7, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में, मेरी शिक्षा बनी रहती है। मेरी शिक्षा तुम्हारे अंदर बनी रहेगी तो चाहे जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मेरी शिक्षा बनी रहेगी तो, इफ my words remain in you, ask whatever you want, it will be given. यूहन्ना के अध्याय 14 वचन 23, ईसा ने उनसे कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, मेरी शिक्षा पर चलेगा, तो मेरा पिता उसे प्यार करेगा, हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। त्रिएक परमेश्वर हमारे पास आकर रहेंगे। शिक्षा पर चलना, वचन पर चलना, यानी वचन से होकर एक सफर करना है, एक यात्रा करना है, वचन को लेके चलना है, वचन को अंदर रखना है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वचन 31, ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। मेरी शिक्षा पर, मेरे वचन पर दृढ़ बने रहोगे। इसका मतलब क्या है? नियमित रूप से प्रभु के वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी बात है। पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में बराबर संभव होना हो, ईश्वर की महिमा का कार्य आपको जीवन में देखना हो, विशेषकर दुस्थिति के समय में सच्चे सहायक की उपस्थिति आपको देखना हो परिवार में, ईश्वर के वचन के बिना नहीं होगा। कोई भी क्यों न हो, विश्वास केवल काफी नहीं है।
ईश्वर के वचन जहाँ है वहाँ पर ईश्वर का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य प्रभु के वचन के द्वारा केवल संभव होता है। प्रियजनों, पूरे बाइबल में 35,526 वचन है। 35,526 वर्ड्स आर देयर। जब आपके बाइबल में इतना वचन इधर रहेगा वो वैसा ही रहेगा, कोई काम का आपके लिए नहीं होगा। ये वचन जब आप खोलेंगे, आप पढ़ेंगे, दोहराएंगे, बोलेंगे मुंह से, तब वो वचन आपके लिए कार्य करना रहेगा। वो वचन के अंदर जो आत्मा का अभिषेक है वो आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैंने जो वचन दिया उसमें आत्मा एवं जीवन है। पवित्र आत्मा वचन में है। वो पवित्र आत्मा ऑपरेट करेगा ईश्वर की महिमा के लिए, यीशु की महिमा के लिए। पवित्र आत्मा ये कार्य आपके लिए करेगा जब आप वचन पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रेरित चरित्र को पवित्र आत्मा का सुसमाचार कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ द होली स्पिरिट। अगर प्रेरित चरित्र पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएंगे ईश्वर के वचन की घोषणा करने की जरूरत क्या है। पवित्र आत्मा इनको बराबर शिष्य लोगों को दौड़ाता है और वचन सुनवाता है, तब जाके कार्य होता है। पवित्र आत्मा शिष्य लोगों को वचन सुनाने की प्रेरणा देते हैं और मौका दिला देता है, और जिससे वचन की घोषणा करते समय सुनने वालों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस वचन सुना ही रहा था, पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। वचन सुनते समय पवित्र आत्मा अब कार्य करता है। अध्याय 10 वचन 44 में सुना। अध्याय 8 में वो बहुत सुंदर घटना है जिसको मैं बोलते बोलते थक नहीं जाता हूँ। वो एक खोजा है, एक यूनक है। वो इथियोपिया से आया था, अफ्रीका के रहने वाला था, और वो जेरूसलम में आया था। वापस जाते समय एक बाइबल वहाँ से, एक स्क्रिप्चर जो है पुराना विधान उनको मिला था। अपने गाड़ी में बैठे हुए वचन पढ़ रहा था। बाइबल में लिखा है, प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वचन 28, वो अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। तब क्या होता है, अगला वचन, आत्मा फिलिप से कहा आगे बढ़िए और रथ के साथ जाइए। कितनी सुंदर बात है। फिलिप कहीं और था, उनको उठवाया। कब? जब एक आदमी गाड़ी में बैठकर वचन पढ़ रहा था, और आगे हम देखते हैं उनको समझ में भी नहीं आ रहा था। आदमी को अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी जब वो पढ़ रहा था पवित्र आत्मा उनके लिए कार्य कर रहा था। होली स्पिरिट इज ऑपरेटिंग ऑन हिज बिहाफ व्हेन ही रीड्स द वर्ड ऑफ गॉड। प्रियजनों, ये छोटी बात नहीं है। पवित्र आत्मा किस तरह उनको फिर इस्तेमाल करता है। ट्रेडिशन के मुताबिक जो है, ये इथियोपिया में ईश्वर के वचन की घोषणा ये आदमी जाकर किया। कैसे पवित्र आत्मा उनको इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रियजनों, जब हम पवित्र वचनों को नियमित रूप से पढ़ना शुरू करेंगे, हम चमत्कार देखेंगे। इसलिए हम लोग आज एक सुंदर कार्य शुरू करने के लिए जा रहे हैं। वो है पवित्र वचनों को शुरू से लेकर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक साल जो है प्रियजनों, बहुत बड़े कार्य दुनिया में होने का समय है। हम नहीं जानते क्या क्या चीज हमको देखने को मिलेगा। यदि आपको सहायक आपके साथ नहीं होंगे, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। पवित्र आत्मा वो सहायक है जो आपके लिए सब कुछ करेगा। यदि आप मौका देंगे, वो संभालेगा, वो आपको लेकर चलेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसलिए पवित्र वचनों को नियमित रूप से पढ़ने की अब बहुत बड़ी जरूरत है, पहले से ज्यादा। जो लोग हमारे साथ इस कार्य को शुरू कर रहे हैं, आप सबों का स्वागत है। प्रियजनों, एक एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग पूरे साल में पूरा बाइबल पढ़कर अगले पेंतकोस्त तक ईश्वर के चमत्कारों को, पवित्र आत्मा के महान कार्यों की सिलसिला को हम अपने जीवन में देख पाएंगे। हमको प्रभु सामर्थ्यवान रीति से इस्तेमाल करेंगे वचन पढ़ने वालों को।
प्रभु में आनंद मनाने की क्षमता मिलेगी, धैर्य मिलेगा, डर दूर चला जाएगा, जीवन के हर एक परिस्थिति का सामना करने का हिम्मत मिलेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों को प्यार से स्वागत करता हूं। पवित्र वचनों को पढ़ने की इस सफर को शुरू कीजिए। हम भी आपकी मदद करते रहेंगे। आने वाले समय में बराबर हम पवित्र वचनों के सामर्थ्य के बारे में आपको याद दिलाते रहेंगे। वीडियो के द्वारा हम आते रहेंगे और हर दिन क्या क्या पढ़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको सब हम भेजते रहेंगे और मिलकर हम लोग ये सफ़र करेंगे। पवित्र आत्मा को हम मौका देंगे हमें इस्तेमाल करने का। हालेलुया। इसलिए आज जितने भी लोग पेंतकोस्त को बड़े शानदार तरीके से मनाने की योजना बनाई है और फैसला ले रहे हैं, हर दिन वचन पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपनी बाइबल को पास में रखना, प्यार से संभालना। वचन का आदर प्रभु का आदर है और जहाँ पर वचन है वहाँ पर प्रभु का कार्य है। इसलिए प्रियजनों, वचन को लेकर चलना, पढ़ते रहना प्यार से। और भले ही हमको समझ में नहीं आता हो क्या पढ़ते हैं, चिंता नहीं करना, छोड़ना नहीं है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा कार्य करेगा। यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मुझे प्राप्त पुरोहित अधिकार से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, अब, सदा, सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।